एवरीवन नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा ये सेशन है, आप में से बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है उसके आधार पर रखा गया है कि अभी जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे अभी नोटिफिकेशन जो है वो आपके आने वाले हैं। कुछ का डेट जो है वो आपका आ चुका है, कुछ का डेट जो है अभी आपका आने वाला है। तो ये अभी आपका बहुत कीमती समय है। अभी आप अपनी तैयारी युद्ध स्तर पे जारी रखिए, क्योंकि बार बार ऐसा समय नहीं आता है, बार बार ढेर सारी वैकेंसीज़ जो है वो आपका नहीं आती हैं। अभी अगर आप चूक गए तो फिर से 3-4 सालों तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी अपनी तैयारी चाहे ऑफलाइन कीजिए चाहे ऑनलाइन कीजिए, युद्ध स्तर पे अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। अब इसमें से अधिकांश लोगों का प्रश्न है छात्रों का कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। हालांकि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीजीपीएससी और व्यापम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन छात्रों के मन में जब 4 नए जिले बने हैं और 28 जिलों से संख्या 32 जिले हो गई है, तो उनके मन में ये बड़ा संशय है कि आगामी एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। क्या 28 जिलों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे या 32 जिलों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पुराने छात्र मुझसे ये पूछते हैं कि सर हमने 28 जिलों के आधार पर तैयारी किया है, तो क्या हमको 32 जिलों के आधार पर तैयारी करना चाहिए। देखिए, तैयारी तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। नए छात्र मुझसे ये पूछते हैं कि हम सीधे 32 जिलों के आधार पर ही तैयारी करें सर, या फिर 28 जिलों के आधार पर पढ़ें। तो देखिए, मैं इसका सबसे सटीक जवाब देता हूँ, जिससे आपका सारा संशय जो है वो आपका दूर हो जाएगा, और उसी रणनीति को अपनाते हुए हम तैयारी करवा रहे हैं। और आपको भी मैं ये सलाह दूंगा कि इसी रणनीति के आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले थे, 4 नए जिले अस्तित्व में आए, जिससे छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या हो गई कितने, आपके 32 जिले, ठीक है। जिससे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के विभिन्न टॉपिक में परिवर्तन आया है। अब छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को हम अलग अलग भागों में बांटें तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, इतिहास में भी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति, छत्तीसगढ़ के टूरिज्म स्पॉट अर्थात पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ के जो आपके राजनीति या फिर प्रशासन है, ये विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ के क्या हो गए, आपके टॉपिक हो गए। तो जिलों की संख्या में परिवर्तन होने से सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक में परिवर्तन होता है या हुआ है वो है भूगोल वाला हिस्सा, ठीक है। भूगोल में जैसे कि आपका नदी वाला चैप्टर हो गया, या भूगोल में वन वाला चैप्टर हो गया, खनिज वाला चैप्टर हो गया, आपका ऊर्जा वाला टॉपिक हो गया। इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो है आए हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका इतिहास वाला हिस्सा है, ठीक है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। जनजाति वाले हिस्से में कोई परिवर्तन जो है नहीं आया है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कुछ जनजाति की जो निवास स्थान जो जिले थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया हो। इतिहास में ऐसा रहा हो कि कोई सिक्का, कोई साक्ष्य किसी जिले से मिला रहा होगा, मान लो जांजगीर चांपा से, तो हो सकता है वो शक्ति से अब मिलने, शक्ति आपको जो है याद रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक मैं स्थान बता देता हूँ कि मान लीजिए ऋषभ तीर्थ गुंजी है, वो पहले जांजगीर चांपा जिले में आता था, अब शक्ति जिले में आता है, ठीक है। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में जैसे कि मान लीजिए महानदी पहले कितने जिलों से गुजरती थी, 28 जिलों के आधार पे, अब 32 जिलों के आधार पर कितने जिलों से गुजरती है। या फिर कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है, 28 जिलों के आधार पे, और 32 जिलों के आधार पर उसमें जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, ठीक है। लेकिन आप याद रखें कि आगामी जितने भी वैकेंसीज आने वाली हैं, जितने भी एग्ज़ाम जो हैं वो आपके होने वाले हैं, आगामी 1-2 साल के भीतर भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 28 जिलों के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और 32 जिलों के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पीएससी और व्यापम का रवैया आप सभी को पता है, किसी भी आधार पर प्रश्न पूछेगा, किसी भी आधार पर वो उत्तर लेगा। तो पढ़ने की सही रणनीति क्या है? पढ़ने की सही रणनीति ये है कि आप 28 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ का अध्ययन करें। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब आप इसके आधार पर अध्ययन कर लेंगे तो हर टॉपिक में 4 नए जिले बनने के बाद 32 जिलों के आधार पर क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उसको भी आप अध्ययन करें, ठीक है। कई नए छात्र ऐसे हैं जो तैयारी अब शुरू कर रहे होंगे, वो सीधे 32 जिलों के आधार पर आंकड़े पढ़ रहे होंगे, तो ठीक है, 32 जिलों के आधार पर आप पढ़ना आज से 2-3 साल बाद पूरी तरीके से, ठीक है। क्योंकि अभी हो सकता है कि नए जिले और बने, ठीक।
तो अभी सही तरीका ये है कि आप 28 जिलों के आधार पर नींव बनाएं और उसमें बिल्डिंग निर्मित करें 32 जिलों के आधार पर। मतलब पूरा जानकारी 28 जिलों के आधार पर आपको होना चाहिए कि कैसा कैसा था, और जब उसमें 4 नए जिले ऐड हो गए तो कहाँ कहाँ क्या परिवर्तन होगा ये आपको पता होना चाहिए। फिर एग्जाम में चाहे 28 जिलों के आधार पर प्रश्न पूछा जाए वो भी आपसे बनेगा, 32 जिलों के आधार पर प्रश्न पूछा जाए वो भी आपसे बनेगा। तो ये वर्तमान में इसी रणनीति के तहत हमारे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्लासेस चल रही हैं। पूरे पीएससी और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी की हम ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो आपका अवेलेबल करा रहे हैं। इनके बारे में यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपका व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है हमारा, वहाँ पे आप मैसेज करके हमारे एकेडमी मैनेजर से हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी जो है वो आपका ले सकते हैं। आगामी जितने भी आपके वर्तमान में वैकेंसीज आने वाली हैं उनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो जो है आगे आपके सामने रखूँगा। इस क्लास में मुझे यही बताना था कि छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये विषय सबसे ज़्यादा जो है वो आपका महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।